Hello everyone, right? Welcome to the class, beta. Today it's a new chapter, beta. Determinants, chapter 4 of NCERT class 12. We are going to start. Before this, beta, right? Determinants अच्छी तरह समझने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स आना जरूरी है. अगर आपने अभी तक पूरा मैट्रिक्स चैप्टर नहीं दिया है तो पहले वो थोड़ा लेना, राइट? अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. आप तो प्रीवियस वीडियोस में, राइट, प्लेलिस्ट में जाते भी आप देख सकते हो मैट्रिक्स पूरे चैप्टर को, ठीक है? डिटरमिनेंट्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं 10th स्टैंडर्ड में. कहां पे बेटा? 10th स्टैंडर्ड में. अगर आपको याद हो बेटा, राइट, इन द 10th स्टैंडर्ड we learn one of the chapter, right, chapter 3, linear equation in two variable. Right, and in that chapter you learn about, first of all, find out the coefficient, and then using coefficient without solving, only comparing the coefficient you will find out that is a unique solution, right? Parallel line sorry, intersecting line, parallel line और coincident line. आप तो याद होगा बेटा, right? जो भी जनरल इक्वेशन थी बेटा, that is a1x, right, that plus b1y plus c1 equal to 0. Similarly, another equation that is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, right? In this one, if I will say beta, intersecting line है तो नीचे करो. Intersecting line मतलब unique solution, means only one solution, right? You already learn about this, right? तो आप डेफिनेटली बोलते बेटा सेट a1 by a2 is not equal to b1 by b2, right? For the parallel line, right? अगर मैं आपको बोलता तो आप डेफिनेटली मुझे बताते पैरेलल लाइन मतलब उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता. दैट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, राइट? बट बात करें कोइंसिडेंट लाइन थी, राइट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मींस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, करेक्ट? तो यही चीजों के बारे में सॉरी यही चीजों का हमें यूज करते हैं, हम इसको डिटरमिनेंट्स में लाने वाले हैं बेटा, राइट? तो बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, राइट? इसमें किसी को डाउट ये तो पता ही होगा, सिर्फ रिमाइंड करने के लिए था बेटा. अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन तो बहुत ही ध्यान से देखना है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन. तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है. अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बेटा, व्हाट आई दैट a1 into b2 is not equal to b1 a2, राइट? एनी डाउट? और अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूं मतलब a1 b2, राइट, माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0 बेटा, राइट? तो ये जो हमें इक्वेशन मिली, राइट, इज दैट इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ any matrix, right? It means, say if element is like this beta, that a1 a2 b1 b2, right? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई दैट a1 b2 माइनस b1 a2. गॉट इट बेटा? तो ये हुआ डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. से मैं अगर इसको a बोलता हूं तो ये हुआ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A. समझ में आया बेटा? एनी डाउट? सो इजी, जो हमने प्रीवियस वन किया हुआ 10th स्टैंडर्ड में उसी के हिसाब से ये वाला है, राइट? इन विच इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज. डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? यहां तक किसी को डाउट बेटा? राइट? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट, ऑफ डिटरमिनेंट्स, राइट? तो डिटरमिनेंट्स क्या है, राइट? हमने जो मैट्रिक्स में पढ़ा बेटा, राइट, उसका अभी सॉल्यूशन निकालना है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है बेटा? किसी को डाउट इंट्रोडक्शन में कैसे आया हुआ है डिटरमिनेंट्स बेटा? 7th topic is about the determinant, right?
कि जो भी हम ये डिटरमिनेंट्स, इसको क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, राइट। द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो हम इससे डिनोट करते हैं बेटा, राइट, जिसको डिटरमिनेंट ऑफ ए ही बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोला जाता। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, राइट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, राइट। एनी डाउट? तो ये उससे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, राइट, ये जो भी डिटरमिनेंट्स है, राइट, वो स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए डिटरमिनेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस, राइट, इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 into 1 matrix, 2 into 2 matrix, 3 into 3, likewise it is only applicable for the square matrix, राइट। तो उस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, राइट। एनी डाउट इन दिस वन, राइट। ये जो तीनों मैट्रिक्स हमने बेटा अभी बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, राइट, तो उसको कैसे यूज करके हम कर सकते हैं वो चीज तो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात करूं मैं बेटा 1 into 1 मैट्रिक्स, मतलब ओनली वन एलिमेंट। 1 into 1 मतलब क्या, ओनली वन एलिमेंट से एलिमेंट 3 है, राइट, मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए 3 है, 1 into 1 मतलब 3। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालने जाऊं, राइट, तो ऑब्वियसली क्या होगा 3, बिकॉज ए 3 एलिमेंट है बेटा। तो जो भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है ओनली 1 into 1, तो वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। आई बात समझ में? बट से सपोज हम 2 into 2 मैट्रिक्स है बेटा, राइट, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना मैंने अभी आपको ये सिखाया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज a1 b2 minus b1 a2। क्या तो वन एग्जांपल बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, राइट, 2 into 2 के फॉर्म में, से 1 2 3 4, क्या है बेटा 1 2 3 4। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है तो क्या होगा बेटा 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, मतलब इसका आंसर आएगा -2। गॉट इट? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, नॉट इक्वल टू 0, राइट। एनी डाउट टिल दैट बेटा, एनीवन? राइट, तो वो हुआ 2 into 2 के लिए बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं 3 into 3 मैट्रिक्स, तो वो बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है बेटा। यहां अगर किसी को डाउट, आप चाहो तो बेटा इसको लिखना हो तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करते इतना लिख लेना, ठीक है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं 3 into 3 मैट्रिक्स की। तो आपको याद है बेटा चैप्टर 3 में, राइट, मतलब 10th स्टैंडर्ड में ही, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते मेथड आती थी, याद है ना, राइट। और उस टाइम मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जो भी ये जो दो इक्वेशन होती है, उसी को लेकर मैं कंपेयर करते बेटा आपको इसका फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा 3 into 3, तो आपको इजीली वो याद रह जाएगा। पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए बेटा, उसके बाद आदत हो जाएगी तो इमीडिएटली आप इजीली कर पाओगे। तो आपको याद होगा बेटा x y 1, पहले हम ये जो तीन चीजें वेरिएबल x y and 1 कांस्टेंट के हिसाब से लेते थे। अगर आपको याद हो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे मैंने बोला था तो बताया ना b c a b बेचारा, राइट। तो b1 c1 a1 b1 और नीचे हम लेते थे बेटा b2 c2 a2 एंड b2, याद है ना बेटा सब तो, राइट। तो x से रिगार्डिंग हम क्या लेते थे बेटा b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। वैसे y के हिसाब से बात करें बेटा तो क्या हम लेते थे c1 a2 माइनस c2 a1, समझ में है। और वैसे 1 के हिसाब से बात करें तो हमने लिया था बेटा a1 b2 माइनस a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो इसी का यूज कर रहे बेटा हम अपना डिटरमिनेंट्स 3 into 3 लेने के लिए, बिकॉज़ यहां पर भी 3 है x y 1, समझ में बेटा। तो चलो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं उसी के टर्म में जिससे आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है बेटा। x y 1 उसको मैं ले रहा हूं यहां पे x y 1, ठीक है बेटा, किसी को डाउट? तो उसके नीचे मैं ले रहा हूं a b c, रेगुलर जो हमारे थे a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? देखना बहुत ही ध्यान से कंपैरिजन बेटा, राइट। तो जो x है उससे साथ क्या आएगा बेटा b1 c2, है ना, यहां पे देख सकते हो, देखो बेटा, है ना, b1 c2 माइनस क्या आएगा b2 c1,
राइट। वैसे ही y के साथ बेटा क्या है हमारे पास, देखो C1 A2 माइनस C2 A1, एनी डाउट। और जो 1 है उसके साथ क्या है बेटा, A1 B2 माइनस A2 B1, गॉट इट, एनी डाउट। ये जो हमने प्रीवियसली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा उसी हिसाब से मैंने लिखा है, समझ में आई बात बेटा, राइट। और बीच में आ जाएगी प्लस की साइन, दिस इज द डाउट। अब ध्यान से देखो बेटा, x के साथ मैंने क्या लिया हुआ बेटा, B1 C2 और B2 C1, मतलब ऐसे एलिमेंट हमारे पास यूज हुए बेटा जो उससे हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल में नहीं है, देख सकते हो बेटा ध्यान से, ये उसके हॉरिजॉन्टल रो हिसाब से और ये कॉलम वर्टिकल के हिसाब से, वो दोनों नहीं है, बाकी सारी चीजें जो बची है उस साथ क्रॉस मल्टीप्लाई उसके साथ आया बेटा। वैसे y की बात करो में बेटा, तो उसके लिए ये उड़ जाएगा वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल, तो देखो कितना आ रहा है बेटा, A1 C2 होगा और A2 C1 होगा, दिख रहा है बेटा। अब यहां पे क्या देखो बेटा ध्यान से, C1 A2 पहले है और A1 C2 क्या है बाद में, बट हमें कंटिन्यूअस इसी साइड से अगर हमें चाहिए, मतलब पहले A1 C2 चाहिए माइनस C1 A2 चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से माइनस कॉमन निकल सकता हूं, मतलब x B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस y, राइट। तो इंटरचेंज हो जाएगा बेटा, दैट इज A1 C2 हो जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा, दैट इज A2 C1, एनी डाउट बेटा। एंड प्लस 1 और उसके साथ था बेटा क्या था, A1 B2 माइनस A2 B1, 1 के हिसाब से मैं देखो बेटा, राइट। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कट, तो देखो बेटा ध्यान से, A1 B2 है बेटा माइनस A2 B1, मतलब समझ में आया, 3 into 3, जैसे मैंने आपको 2 into बताया इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, वैसे ही 3 into 3 हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी 10 थी वही है बेटा, सो इजी। और आपने तभी अगर आपको याद हो बेटा, राइट, जिन्होंने आरडी शर्मा भी की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उस टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, राइट, टेक्स्ट बुक में हमारा xy1 ऐसे दिया था, बट आरडी में कहीं पर बेटा यहाँ पे माइनस y दिया था, और उस टाइम मैंने आपको बताया था, देखो बेटा ये दोनों इंटरचेंज है, ये यहाँ पे होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस y लिया है, राइट। अगर आपको याद हो तो वही चीज आ गई बेटा यहाँ पे, व्हाट इट और नॉट, इट्स सो इजी बेटा। तो अब इसी तो हम फॉर्मूले में परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट्स में लिखने जा रहा हूं, ठीक है, समझ में आता है बेटा सबको। चलो तो इसी के हिसाब से मैं डिटरमिनेंट्स में लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां तक। अब हमें पता है बेटा जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट्स होता है उसको हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं बेटा, ये चीज पहले तो पता है, मैं A11 बेटा, A12 A13, मैं 3 into 3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं बेटा, दैट इज A21 A22 A23 A31 A32 and A33, गॉट इट, एनी डाउट, एनीवन बेटा। तो इसके हिसाब से कंपेयर करो, पहले यहाँ पे x के हिसाब से हमने लिया था बेटा, राइट, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों 30 आउट, मतलब A11 के साथ क्या होगा बेटा, A22 into A33 माइनस A32 into A23, मतलब इसको पहले लिखो, इसको मल्टीप्लाई है, नो इफेक्ट एट ऑल, एनी डाउट बेटा, एनीवन, समझ में आया, x के हिसाब से। दूसरा है y के हिसाब से, ये रहा बेटा, अब ये वाला देखना है आपको, तो क्या आएगा, माइनस y आएगा, माइनस y मतलब ये माइनस यहाँ पे क्या है, A12 है बेटा, गॉट इट, दिख रहा है सबको ध्यान से, मैं और मार्क कर ले लूं, राइट, माइनस A12 दिख रहा है सबको, राइट, इसको अच्छी तरह A11 A22 ओके, माइनस A12, राइट, तो उसके साथ बेटा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कट हो जाएंगे बेटा, तो क्या बचेगा, A21 into A37, देखो यहाँ पे था बेटा A1 into C2 माइनस C1 into A2, तो यहां पर भी वही होगा बेटा, राइट, ये वाला और ये वाला कट, तो A21 into A33 बेटा माइनस, राइट, A31 into A23, एनी डाउट, एनीवन। एंड जो लास्ट वन बचा A13 बेटा प्लस A13, देखो यहाँ पे प्लस 1 ही था बेटा, तो उसके साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट इट आउट, तो क्या आएगा बेटा,
A21 into A32 minus A31 into A22। एनी डाउट बेटा? तो ये मिला हमें फॉर्मूला, राइट, टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, राइट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, राइट, ऑफ 3 into 3 ऑर्डर, राइट। जैसे 2 into 2 में मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली हो गया था बेटा, बट इसमें बहुत ही ध्यान से करना होगा। किसी तो डाउट बेटा? याद आता है इस हिसाब से इजीली याद रह जाएगा, राइट। आई रिपीट इट अगेन बेटा, A11 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कट इट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर माइनस A12 बेटा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड लास्ट वन A13, राइट, इसके हिसाब से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये चीज यहाँ पे ये पता चली बेटा, इससे हिसाब से हमें पता चल रहा है, राइट, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस आया, बट राइट क्यों ऐसा ही हुआ, राइट। और आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे जो A11 है उससे जो भी ऑर्डर है बेटा I and J, और 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 आप यहाँ पे आते ऐसे भी पहले जो पहली बार जब सीखते तो -1 रेज़ टू पावर I plus J, राइट, यहाँ पे पहले प्लस ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे किया था, फिर आप यहाँ पे बता सकते हो -1 रेज़ टू पावर I plus J, और सिमिलरली यहाँ पर भी, राइट, प्लस साइड में -1 रेज़ टू पावर I plus J। I and J मतलब, राइट, जो भी उसके हिसाब से एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट है A11, तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 बेटा, -1 रेज़ टू पावर 2 मतलब हो गया प्लस बेटा, समझ में, इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस, राइट। I plus J 1 plus 2 3 -1 रेज़ टू पावर 3, इसलिए यहाँ पे क्या आया बेटा माइनस, एंड I plus J 1 plus 3 4, राइट, -1 रेज़ टू पावर 4 मतलब इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस। समझ में आया बेटा? इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आया, राइट। तो एवरी टाइम I प्लस J ना लिखना हो तो आप प्लस माइनस प्लस उसके ऑड और इवन के हिसाब से लिख सकते हो, राइट। ये मैंने जो आपको सिखाया वो एक्सपांड R1 के हिसाब से सिखाया, मतलब रो 1 के हिसाब से मैंने पूरा आपको सिखाया। वैसे रो 2 और C1 के हिसाब से ही करेंगे, बट उससे पहले ये चीज आप देख लो बेटा, जो सेकंड वन है मैंने पहले आपको बता दिया, एक्सपांड -1 रेज़ टू पावर I plus J है, राइट। आप इवन है तो प्लस लिखना है, ऑड है तो क्या लिखना है माइनस, मतलब इसके लिए क्या होगा बेटा, राइट, यहाँ पे लिख देता हूं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस इसके साथ, और इसके साथ देखो तो होगा बेटा प्लस माइनस प्लस। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। एनी डाउट बेटा? एनीवन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? राइट, गुड। तो अब शुरू करते हैं, राइट। जिसको भी लिखना है बेटा वीडियो को पॉज करो और लिख लो, राइट। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे बेटा, एक्सपांड R2 एंड एक्सपांड C1 के हिसाब से, राइट। तो वो चीज भी आपको समझ में आ जाए। जैसे अभी हमने बेटा R1 के हिसाब से दिया, वैसे आप R2 के हिसाब से, R3 के हिसाब से, C1 के हिसाब से, C2 के हिसाब से, C3 के हिसाब से भी डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो। बट हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो भी रो या जो भी कॉलम तो आप चूज करो, उसी के सारे एलिमेंट तो ही आप फॉर्मूले में लोगे, राइट। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट लिया आपने R1 का, एक एलिमेंट लिया R2 का, राइट, एक क्रॉस में लिया R3 में, नहीं। जैसे मैं सपोज कर रहा हूं R1 मतलब ये 3, सपोज मैं कर रहा हूं R2 के हिसाब से तो ये 3, अगर मैं सपोज सॉल्व कर रहा हूं R3 के हिसाब से तो ये 3 लेने हैं। समझ में आया बेटा? अगर मैं कॉलम 1 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं तो ये 3 लेने हैं, C2 के हिसाब से देन दिस 3, राइट, C3 के हिसाब से देन दिस 3। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? तो उस चीज को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर मैं R2 के हिसाब से बात करूं बेटा, राइट, ये वाली है R2, राइट। तो ये एलिमेंट चूज होगा बेटा, तो A21 हम लेंगे सबसे पहले। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो वर्टिकल है दोनों कैसे हो जाएंगे कट, मैंने जैसा आपको बताया ये और ये कट हो जाएंगे, समझ में? मतलब A12 into A33, A32 into A13 होगा बेटा सेपरेट। समझ में आई बात? राइट। और एक बार लिखते बताता हूं बेटा, ठीक है। रो 2 के हिसाब से हम जा रहे हैं बेटा, राइट। तो इसको जब मैं चूज करूंगा बेटा, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई,
सिमिलरली जब मैं इसको चूज करूं बेटा तो ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल कट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो इजी बेटा। सिमिलरली इसको अगर मैं चूज करता हूं तो ये वर्टिकल नहीं ये हॉरिजॉन्टल कट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे हमने ये फॉर्मूला किया वैसे R2 के हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर R3 से हिसाब से बात करूं बेटा राइट, तो ये जो एलिमेंट पहला एलिमेंट यहाँ पे ये 3 1 लूंगा बेटा, तो ये और ये कट हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है बेटा? सो इजी। वैसे अगर मैं कॉलम 1 के हिसाब से लेना चाहूं, मतलब ये 3 एलिमेंट ये 2 नहीं, ठीक है बेटा। तो जब ये एलिमेंट में ले रहा हूं A11 यहाँ पे, तो ये और ये कट हो जाएंगे बेटा, तो इन दोनों का माइनस ये 2। समझ में आई बात? वैसे A21 आप जब लोगे बेटा तो ये और ये कट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। सिमिलरली A31 के हिसाब से भी आप ले सकते हो, थर्ड वन ये कट इट आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। एनी डाउट बेटा? तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्या आंसर सब सही होगा, मतलब सेम ही आएगा? यस, व्हाई नॉट ऑलवेज सेम होगा बेटा। फिर भी आपके वो डाउट के लिए मैं ये जो R1 हमने किया और अभी जो C1 हमने किया उन दोनों को एक्सपांड करके आपको मैं दिखाता हूं, देखो दोनों पे सेम ही है। ठीक है बेटा? चलो तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिटरमिनेंट्स ऑफ यूजिंग R1 फर्स्ट रो के हिसाब से बेटा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इज दैट बेटा? A11 into A22 into A33 बेटा। सिमिलरली माइनस A11 A32 A23 बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने राइट। अब यहां पे कौन सी साइन थी हमें पता है, माइनस थी साइन बेटा, तो इसको अच्छी तरह लिख डालता हूं। ठीक है, यहाँ पे माइनस थी साइन और यहाँ पे प्लस थी साइन। ठीक है बेटा? ओके, तो माइनस A12 A21 A33 बेटा, माइनस माइनस प्लस A12 A31 A23 बेटा। एनी डाउट एनीवन? राइट, और दो एलिमेंट जो इससे बेटा प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। एनी डाउट एनीवन बेटा? सो इजी। ये मैंने उसको पूरा एक्सपांड किया राइट। तो अब मैं अगर C1 के हिसाब से एक्सपांड करता हूं बेटा और इसका डिटरमिनेंट्स निकालता हूं अकॉर्डिंग टू द C1, तो मुझे क्या मिलेगा राइट। तो पहले तो A11 बेटा, उससे ब्रैकेट में क्या आएगा A22 A33 माइनस A32 into A23। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? सिमिलरली A21 के हिसाब से, अब देखो 21 क्या है बेटा, 2 + 1 3 क्या ऑड, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा माइनस बेटा A21 के साथ ये हॉरिजॉन्टल कट ये वर्टिकल कट बेटा, तो A12 into A33 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा राइट, A13 into A32। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? ये हॉरिजॉन्टल कट ये वर्टिकल, तो ये 4 एलिमेंट बचे तो इसका मल्टीप्लाई। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? अब A31 की बात करूं बेटा तो वो प्लस आएगा, व्हाई? बिकॉज 3 + 1 4 इवन है ना बेटा, इवन के लिए प्लस ऑड के लिए माइनस राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल कट ये वर्टिकल कट, इतना और इतना बचा कितना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, मतलब A12 A23 माइनस A22 A13 बेटा। एनी डाउट एनीवन? समझ में आ रहा है बेटा? अब इसको ओपन कर लो, व्हाट इज दैट बेटा, A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 राइट, माइनस A21 A12 A33 माइनस माइनस प्लस A21 A13 A32 and the last one beta A31 A12 A23 minus A31 A22 A13 right। so चलो कंपेयर करते हैं बेटा राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 A22 A33, चलो ये रहा सेम है बेटा, समझ में आया? वैसे ही A11 के साथ A32 A23 वही है बेटा विद द नेगेटिव साइन, मतलब ये वाला भी डन। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट तरफ बढ़ते बेटा A12 के हिसाब से राइट, A12 A21 A33। तो चलो ध्यान से देखो बेटा, ये रहा देखो A12 A21 A33 तीनों मल्टीप्लाई में ये बेटा
नेक्स्ट वन, राइट, A12 A31 A23, राइट, ये रहा यहाँ पे 31 के हिसाब से ये रहा बेटा, देखो A31, राइट, A12 A23 ये रहा प्लस की साइन वाला, ठीक है बेटा। अब और एक प्लस वाला बेटा ये रहा A132132, ये रहा देखो बेटा 211332 है सेम, एंड द लास्ट वन 133122 माइनस साइन ये रहा 312213 है ना बेटा। इट मींस आप रो के हिसाब से करो, कॉलम के हिसाब से करो, जो लास्ट एक्सपांड करते आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। गॉट इट? एनी डाउट? तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो इसके हिसाब से ले, मतलब रो 1 ले, R2 ले, R3 ले, C1 ले, C2 ले या C3 ले, हमें कैसे पता चलेगा कि किससे करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, वो वेरी करता है बेटा, राइट। तो सबसे इजी ट्रिक ये है बेटा, मैंने यहाँ पे मेंशन किए इजी कैलकुलेशन के लिए, कि जो भी मैट्रिक्स में मैक्सिमम जीरोस हो, राइट, जो भी रो में या कॉलम में, उसको आप तो सबसे पहला चांस देना है सॉल्व करने के लिए। क्या देना बेटा? सबसे पहला चांस दिया जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उस रो में या कॉलम में। व्हाई? बिकॉज अगर उसमें जीरो है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चलो हैव अ लुक, राइट। पहले चाहो तो बेटा वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेना जिससे आपको आइडिया रहे। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहा हूं। ओके, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि आप किसके हिसाब से करोगे। और हाँ, आप चाहो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी डाल सकते हो, सर ये रो या इस कॉलम के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला वाला मैं बता रहा हूं, दूसरे ऑनवर्ड आप करोगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 0, राइट, 1 0, राइट। अगर ऐसा है मैट्रिक्स, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ऐसा डिटरमिनेंट निकालना, मैं किसके हिसाब से जाऊंगा बेटा? करेक्ट, R3 के हिसाब से। क्यों बेटा? R3 में ये 2 जीरो है, मतलब जब इसको मैं यूज करूंगा तो ये कट इससे क्रॉस में इसका साथ मल्टीप्लाई, मतलब क्या है? सिर्फ जीरो, मतलब ये जीरो हमें काउंट करना ही नहीं है, सिर्फ एक के साथ ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 1, राइट। समझ में आया बेटा? तो 1 के हिसाब से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कट तो 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। बट हाँ, प्लस माइनस की साइन जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो 1 है, राइट, उससे आगे कौन सी साइन आई थी? नेगेटिव। वाई? ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? 3 2 मतलब 3 + 2 5, मतलब नेगेटिव थी साइन। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा -1 इंटू -6 दैट इज +6। समझ में आई बात बेटा? कितना इजी होगा कैलकुलेशन। ये आपको आंसर मिल रहा है बेटा फाइनल डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स ले रहा हूं तो। समझ में आई बात? अगर आप R1 से हिसाब से लेते तो भी आपका आंसर 6 ही होता बेटा, राइट, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता। समझ में आई बात? सो जिसमें ज्यादा जीरो हो वैसे आपको चूज करना। हाँ, अदरवाइज एक भी जीरो नहीं है तो, मतलब सारे में एलिमेंट है तो आप अपने हिसाब से कोई भी रो को या कॉलम को चूज कर सकते हो अपने सॉल्व के लिए, बट बेटर रहेगा R1 के हिसाब से हम इजीली सॉल्व करें, ठीक है बेटा। अब चलो मैं दूसरा बता रहा हूं, मुझे बताना। हाँ, 1 2 3 0 5 4, राइट, 3 अगेन 6 और यहाँ पे 0। कौन से हिसाब से करेंगे? करेक्ट, ये वाली कॉलम के हिसाब से, मतलब C3 के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया बेटा? बिकॉज ये ऑलरेडी 2 दिया है बेटा, 0, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम C3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और एक ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। किस हिसाब से करेंगे? करेक्ट, R2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? एनी डाउट, एनीवन? राइट। तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम 0 तो हम चूज कर सकते हैं, राइट। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, इवन ऑड वाला। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमें समझनी है इंट्रोडक्शन में, अभी हमने सिर्फ बेसिक ही किया बेटा, राइट। इफ A = KB, राइट, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A is equal to K raised to power n into determinants of B होगा।
अब आप बोलो तो सर ये क्या समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैंने कहाँ समझाया है, अभी तो सिर्फ जो लिखा हुआ है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप नोट डाउन कर सको इतनी इतनी चीजें और बहुत ही ध्यान से रिवाइज कर सको। चलो तो शुरू करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, ठीक है, 4 2 2 0 ले रहा, चलो, और डिटरमिनेंट्स बी ले रहा, मैट्रिक्स बी ले रहा हूं बेटा मैं 2 1 1 0। अब आप ध्यान से देखो बेटा, राइट, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं, राइट, यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, या तो आप इनके साथ 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, हमें मैट्रिक्स में पता है ना, अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है वो सारे एलिमेंट तो मिलता है, इट मींस 2 2 4 2 2 0, करेक्ट। इस मींस a इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 2b हुआ, किसी तो डाउट, ये था मैट्रिक्स का रिलेशन। चलो अब मैं दोनों का डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, राइट, तो क्या आएगा बेटा, आप तो अभी तो आ गया, 2 into 2 मैट्रिक्स, इट्स सो इजी बेटा, 4 zeros are 0, राइट, माइनस 2 2s are 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, -4 बेटा, एनी डाउट। सिमिलरली जो b मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकालो, राइट, 2 zeros are 0 माइनस 1 1 जा 1, इसका आंसर क्या है बेटा, -1, राइट। तो यहां पे जो डिटरमिनेंट्स a मिला और डिटरमिनेंट्स b, अगर मुझे उन दोनों को रिलेशन में लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट्स a इज इक्वल टू 4 into -1 बेटा, ये तो जहां पे -1 था, और -1 की जगह b, मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 4 into डिटरमिनेंट्स ऑफ b लिख सकता हूं बेटा, एनी डाउट। इट मींस 4 मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ बेटा, एनी डाउट, एनीवन। अब आप ध्यान से देखो बेटा, राइट, अब इस प्रॉपर्टी को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैट्रिक्स था बेटा वो कौन सा था, a इक्वल टू ट्वाइस b, मतलब a इक्वल टू 3b, मतलब 3 की वैल्यू कितनी मिली बेटा, 2, राइट। जो मैट्रिक्स a था दैट इज ट्वाइस ऑफ b, मतलब 3 की वैल्यू 2। तो जो उसका डिटरमिनेंट्स होगा बेटा, ये रहा, उसका जो डिटरमिनेंट्स होगा वो क्या होगा बेटा, 3n, राइट, इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ b, के मतलब जो मैट्रिक्स के हिसाब से था कितनी वैल्यू थी, 2, तो आई देखो बेटा यहाँ पे 2। अब आप बोलोगे सर ये n क्या है, तो फिर राइट, n मतलब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 into 1 है, 2 into 2, 3 into 3, लाइकवाइज यहाँ पे मैंने लिखा भी इसलिए n इक्वल टू 1, 2, 3। यहाँ पे 2 into 2 मैट्रिक्स है दोनों बेटा, है ना, राइट, इसलिए n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 आई, समझ में आया। और जो b मैट्रिक्स है वो एज इट इज, समझ में आया फॉर्मूला, राइट। तो जब भी दो मैट्रिक्स में अगर कुछ भी रिलेशन हो और उसका डिटरमिनेंट्स का रिलेशन चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, एनी डाउट बेटा। सो आई रिपीट इट अगेन, इफ a इक्वल टू 3b बेटा, then determinants of a equal to 3 raised to power n into determinants of b, where n equal to मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 into 2 है, 3 into 3। सपोज यही क्वेश्चन यहाँ पे 3 into 3, यहाँ पे 3 into 3 होता बेटा, राइट, तो यहाँ पे आपको 8 आता और यहाँ पे आंसर क्या आता बेटा, 2 raised to power 3। समझ में आया, किसी को डाउट बेटा इस प्रॉपर्टी में? तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले रिवाइंड करते ये पूरे कॉन्सेप्ट सारा अच्छी तरह समझ लो बेटा, अच्छी तरह, इससे ही आप तो इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। प्लीज राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स and revise entire concept whatever we learn till that, right? Okay, try few question beta based on whatever we studied, right? 3 क्वेश्चन मैंने दिए, आप अपने आप प्लीज ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, वीडियो तो पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना, ठीक है बेटा। बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, और हाँ एक बार आपका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में डालते हो, फिर पूरा सॉल्यूशन एक बार जरा देख लेना। It's so easy, we need to find the determinants of all the 3 beta, first 2 and third one, we need to find the value of x, right? It's so easy questions beta, right? If I will say suppose another means तो a ले रहा हूँ, right? Determinants a हमें find out करना इस मैट्रिक्स को, right? तो कैसे होगा बेटा, we know it, it's so easy, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, that is cos square theta minus, यहाँ पे देखो sin theta into minus sin theta, मतलब minus sin square theta बेटा, minus minus plus, so it's a cos square theta plus sin square theta, it means it is 1, it's so easy beta।
मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसकी बात करें, राइट, इसको मैं बी ले रहा हूं मैट्रिक्स, राइट, उसका डिटरमिनेंट हमें चाहिए और फिर समहाउ लेंथ होगा बिकॉज इसमें 0 0 कहीं पे नहीं है बेटा, राइट। तो भी एक रो तो चूज करना है। हाँ, अब आप ये देख सकते हो बेटा, राइट, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली देयर आर 1 1, राइट बेटा, 2 एलिमेंट, so it easy for the calculation, that's why I will suppose R1, right, for our solution, right, so 1 as it is beta, right, in bracket 1 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, मतलब इस कॉलम एंड इस रो, राइट, कट आउट कर देना है। so what you get, it's so easy बेटा, -9 minus 4 3s are -12 बेटा, easy, any doubt? For this one, right, please minus the sign रखना मत भूलना, right, horizontal and vertical cut out करो, what do you get बेटा, -18, 2 9s है बेटा, right, and minus, right, 5 3 से कितना होगा बेटा, 15, any doubt anyone? Okay, move to the next one बेटा, -2 in bracket, इसको cut out करो, what do you get बेटा, 4 2s are 8 minus 5 1s are 5, any doubt anyone? So easy, right, so your final answer -9 plus 12 minus 1 in bracket -18 plus 15 minus 2 in bracket 3, right, so -9 plus 12 beta 3 1s are 3 minus -18 plus 15 beta -3 and minus यहाँ पर भी बेटा +3 and here it is a -6, 3 2s are, so what's your answer बेटा, 6 plus 6 minus 6, it is a 0, मतलब इसका आंसर कितना आया बेटा, 0 आया, राइट। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का आंसर 0 आता है, उसका डिटरमिनेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, यहाँ पे बी मैंने लिया है, अगर वो 0 आता है तो उसको सिंगुलर, अभी आगे डिटेल में भी इसको आया था बेटा, जब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे तब आएगा, बट अभी क्वेश्चन में है तो इसलिए सोचा आपको बता दूं, राइट, अगर आंसर 0 आता है उसको सिंगुलर बोला जाता है, बट अगर नॉट 0 है तो नॉन सिंगुलर बोला जाता है, ठीक है। इट्स सो इजी। मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट्स का यूज करते हैं, राइट, इट्स सो इजी क्वेश्चन, सो इट्स 3 1 जा 3 minus x into x बेटा, x square is equal to, similarly here बेटा 3 1 जा 3 minus 4 2 जा 8, easy बेटा, 3 3 नो नीड, तो minus x square equal to -8 minus minus 13 बेटा, तो x equal to plus minus 2 root 2, any doubt बेटा, it's so easy, I hope so। तीनों क्वेश्चन सबसे सही होंगे, अगर तीनों क्वेश्चन all the 3 are correct, right, लिखना बेटा all correct in the comment box, right, please write down if you need it। Okay, move to the next concept beta, right, our new topic, that is area of triangle, you already learned in the previous standard also, right, if we talk about in the 10th standard, right, it's easy formula that we learn about area of triangle, like h1 h2 h3, if you remember trick whatever I given in 10th standard beta, right, b c a b, याद है ना बेचारा, so area equal to beta half, right, here it is x1 in bracket y2 minus y3 plus h2 in bracket beta y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2, got it? Any doubt? Similarly beta, we can find out the area of triangle using determinants also, right, you have to put only the value of x1 x2 x3 here, y1 y2 y3, and it is a 1 1 1, you can check it out, right, इस आप सॉल्व करोगे तो यही वापस आएगा बेटा, ठीक है, सेम प्रोसेस ये, राइट, कोई चेंजेस नहीं है, राइट, इफ यू वांट टू सी इट बेटा चेक इट आउट, x1, राइट, ये कट इट आउट, y2 minus y3 बिकॉज़ y2 बन जा y2 ही होता है, राइट, तो आ गया बेटा यही रहे, सिमिलरली x2 बेटा, राइट, तो y1 minus y3, अब यहाँ पे देखो बेटा y3 minus y1 है, बस आगे क्या बेटा यहाँ पे प्लस है, और हमें पता है x2 भी आगे क्या होता है माइनस, तो माइनस कॉमन निकालो, हो गया माइनस माइनस प्लस, राइट, इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीजें बताई थी, और x3 से हिसाब से लो बेटा तो y1 minus y2 है, तो सेम वही की वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, इजी बेटा,
राइट। तो अगर चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, कोऑर्डिनेट ले रहा हूं 1, 2, देन 3, 4 एंड 0, -1, राइट। सो पुट द वैल्यू, व्हाट इज दैट बेटा, राइट, हाफ इन ब्रैकेट बेटा, राइट, 1, 3, 0, right, y coordinate beta 2, 4, -1 and the 1, 1, 1, right, determinants. Any doubt beta? So whatever you like it according to the R1 or C3 or R3, it's for your choice. चलो मैं इस बार R3 के हिसाब से ले रहा हूँ, correct? So if I will suppose according to the R3 बेटा, ये पहला वाला तो 0 हो गया, राइट, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, राइट, उसको ना लिखो तो भी बेटर है बेटा। अब -1 के हिसाब से जाओ तो -1 कौन सी पोजीशन पे है बेटा, वो आप तो ध्यान देना जरूरी है, राइट। ये है 3, 1, 3, 2 ऑड है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +1, गॉट इट। तो उसके हिसाब से देखे तो 1, 1 जा 1, -3, 1 जा 3 क्रॉस में बेटा, राइट, एंड लास्ट में +1 ये वाला, राइट। तो उसके हिसाब से देखे बेटा तो 4, 1 जा 4, -3, 2 जा 6, राइट। एनी डाउट बेटा? सो व्हाट्स योर आंसर, हाफ इन ब्रैकेट 1 - 3 दैट इज -2, यहाँ पे 4 - 6 वो भी कितना आएगा बेटा, -2, तो आंसर आएगा बेटा हाफ इन ब्रैकेट -4 मींस 4/2। पता है ना, तो पॉजिटिव हो जाता है, एरिया ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव, इट्स सो इजी बेटा। लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिख डालना, बिकॉज एरिया है। और हाँ, जैसा हमने इसमें सोल्व किया, आप ध्यान से देखो, ये वही चीज है बेटा, सी इफ यू वांट टू ऑब्जर्व इट बेटा, राइट। अगर मैं इसको उस हिसाब से लिखूं, इसके हिसाब से अगर मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा, राइट, तो व्हाट द एरिया यू गॉट बेटा, एरिया इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट h1 बेटा, इट्स 1, y2 - y3 बेटा, राइट, ये है h1, y1, h2, y2, h3, y3 मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है बेटा। सो x1 हमारे पास 1 है, y2 - y3, y2 - y3, गॉट इट, प्लस h2 क्या बेटा 3 इन ब्रैकेट y3 - y1, y3 कितना है बेटा -1 माइनस y1 कितना है बेटा 2, प्लस h3 कितना है 0, तो ये ना लिखो चलेगा बेटा, नो नीड ऑफ इट। सो हाफ इन ब्रैकेट, राइट, 1 की तो कुछ वैल्यू नहीं होती, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। और यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, -1 - 2 मतलब कितना हो गया -3 3 से मतलब कितना हो गया बेटा -9। सो इफ यू चेक इट आउट, आया बेटा -4, सेम प्रोसेस, राइट। एनी डाउट? हाँ, बेनिफिट ये है बेटा, जैसा हम इसमें h1 h2 h3 हम स्टार्टिंग के हिसाब से सपोज करते थे, यहां पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं, बट आप जहां से भी, चाहे रो 1 से, चाहे रो 3 से, चाहे कॉलम 1 से, चाहे कॉलम 3 से सॉल्व कर सकते हो और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अनदर वन थिंग्स, अगर एरिया 0 आता है बेटा, इफ एरिया कम्स 0, व्हाट्स द आंसर, राइट, करेक्ट, राइट। तीनों पॉइंट कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर मींस ऑन द सेम लाइन, राइट। तो क्वेश्चन जैसे में 10th में आते थे बेटा, राइट, इन तीनों में से 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 की जगह चलो दे दिया 3, राइट। इफ से 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, ऐसा हमने 10th में भी दिया था। सेम प्रोसेस हियर बेटा, जो यहाँ पे जो 4 है वहां पे आपको 3 रख देना है, और इसके इक्वल टू में क्या ले लेना होता है 0, इसको सॉल्व करो, 3 की वैल्यू मिल जाएगी, गॉट इट। मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और टेक्स्ट बुक में भी है। ट्राई करते पहले इतना लिख लो बेटा, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज राइट डाउन। Okay, right, few question based on previous topics we already learned better, that is area of triangle, right. All the three coordinates is given beta, you need to find out area of triangle. In question number 2 beta, area is already given 4 square unit, you need to find the value of k, all the three coordinate is given. And the one more question beta, find the equation of line joining the point, means 2 point is given, you have to find out the equation of line using determinants, got it, right। 3 क्वेश्चन है, ट्राई करो, राइट, जल्दी से, एंड आंसर कमेंट बॉक्स में बेटा डालना मत भूलना।
Okay, I am going to start the solution of this all the three question beta, right? I hope so सबने आंसर डाल दिया होगा. So start with the first one beta, area of this triangle. As we know it beta, it's a half in bracket, right? H1, H2 and H3 beta. Here it is a Y1, Y2 and Y3, 8 and 1, 1, 1. Got it? Any doubt beta? So कौन सा वाला यूज करेंगे? It's as per your choice. I want to move with the R2 because तीनों 1 1 है तो मेरे लिए इजी है इसलिए मैं वो ले रहा हूँ, राइट? चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से बेटा, राइट? तो 1 है तो कोई में टेंशन नहीं है, बट हाँ माइनस अगर 1 के हिसाब से ले रहे हो बेटा तो यहाँ पे -1 आएगा. व्हाई? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इट बेटा? याद है ना? करेक्ट, 2 1. दैट्स व्हाई, राइट बेटा? R2 के हिसाब से ले रहे हैं इसलिए ये हट जाएगा तो 7 1 जा 7 -8. गॉट इट? +1 बिकॉज़ 8 2 2 है उसको हटा दो तो 2 1 जा 2 -10 1 जा 10, राइट? या लास्ट में भी अगर -1 के हिसाब से तो क्या होगा बेटा? 2 8 जा 16 -10 7 जा 70. गॉट इट? एनी डाउट बेटा? इट्स सो इजी. सो हाफ इन ब्रैकेट 7 -8 -1 माइनस मतलब +1 आ जाएगा बेटा ये वाला. 2 10 -8 हो जाएगा बेटा और यहाँ पे 16 70 तक इज 54 माइनस दिस एंड माइनस प्लस 54. एनी डाउट बेटा? राइट? सो 54 -8 बेटा इट्स 46, राइट? +1 that is 47/2 that is your answer. Any doubt anyone beta? It's so easy. Move to the next question beta. Right? Area is already given 4. So we know it area equal to beta half in bracket. Right? मतलब determinants में beta थे यहाँ पे 4 0. Right? यहाँ पे आएगा 0 0 2 1 1 1 और इससे equal to हमें दिया हुआ है बेटा 4. तो 2 उस तरफ चला जाएगा तो डायरेक्ट वो 8 हो जाएगा बेटा. राइट? और इससे सोल्व करने की बात करें कौन सा लेगा बेटा? ऑब्वियसली C2 के हिसाब से हम जाएंगे बेटा. राइट? तो सिर्फ एक के साथ ही सोल्व करना, दैट इज 2. कौन सी पोजीशन है बेटा वो चीज ध्यान से देखना जरूरी है. राइट? इट्स A32 मतलब नेगेटिव की साइन आई थी बेटा -2. ठीक है? ये हट गया तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 -4 1 जा 4. गॉट इट बेटा? A is equal to 8. एनी डाउट? राइट? सो इट्स -2 थे. ओके यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं बेटा. -2 थे माइनस +8. हाँ मॉड्यूलस में डिटरमिनेंट्स में बेटा और हमें पता है प्लस माइनस दोनों होते हैं जैसा मॉड्यूलस में हमने 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से किया था बेटा. तो यहाँ पे जो 8 है वो दोनों आ सकते हैं मतलब -2 थे +8 इज इक्वल टू +8. गॉट इट बेटा? मतलब यहाँ पे दो आंसर हमें मिलेंगे. गॉट इट बेटा? एनी डाउट? ओके सो व्हाट्स द आंसर बेटा? राइट? So if I will suppose -2 थे +8 equal to 8 ले रहा हूं तो -2 थे equal to 0 तो थे equal to 0 it's one of the answer. Another one for the negative beta -2 थे +8 equal to -8. So that side so -2 थे equal to -16 so थे is equal to 2 8 जा 16. मतलब दो आंसर इससे आएंगे. ठीक है बेटा? Any doubt in this question? Move to the next one, question number 3. Find the equation of line joining the point. Now 2 point only given. So how will get the right? It's so easy बेटा. तीसरा पॉइंट हमें क्या लेना? हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो वही ले लेना है x, y. राइट? मतलब 1 3 राइट 2 6 दो गिवन है बेटा. तो x यहाँ पे y और 1 1 1 तो हमें रखना ही है. राइट? एनी डाउट बेटा? सो व्हाट्स द आंसर? x y के हिसाब से हमें चाहिए बेटा. तो x एज इट इज और इसकी पोजीशन क्या है? A31 मतलब पॉजिटिव रहेगा. राइट? तो 2 1 जा 2 -6 -y बिकॉज़ इसकी पोजीशन है 3 2 बेटा. ऑड राइट? हट गया ये वाला तो 1 1 जा 1 -3 एंड द लास्ट +1. राइट? तो उससे लिए बेटा 6 1 जा 6 -6. गॉट इट? एनी डाउट? Right, so x in bracket -4 -y -2 +1 and here it is a 0. So equation of line क्या बनी बेटा? -4x
राइट प्लस 2y, राइट, और यहाँ पे 1 0 जा 0, राइट, एनी डाउट बेटा, इक्वल टू 0, एनी डाउट बेटा, एनीवन, राइट, तो आप इसको इस तरफ भी ले आओ तो फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 4h माइनस 2y इक्वल टू 0, 2 कॉमन भी लिख सकते हो बेटा, तो 2h माइनस y इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 2h इक्वल टू y, इट्स एज पर योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? प्लीज राइट डाउन ऑल द 3 क्वेश्चन। Okay, today's last question beta of this video, right? You need to check it out beta, that A, B, C, 3, all the 3 coordinates are given, you have to check it out, it is a collinear or not. It means उसका एरिया 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो एंड कमेंट बॉक्स में आंसर डालो बेटा। ठीक है? Okay, I am going to start the solution of this question beta, right? H1, H2, H3 beta, right? Similarly Y1, Y2 and Y3. Here it is a 1 1 1, right? I need to check it out, right? That is area is 0 or not, half रखना मत भूलना। ठीक है बेटा? ओके, तो एरिया की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हाफ इन ब्रैकेट ए के हिसाब से देखा जाए बेटा तो क्या आएगा, सबसे पहले c प्लस ए माइनस बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना बेटा? इट्स इजी क्वेश्चन, राइट। फिर b को ले रहा हूं तो माइनस बी लेना मत भूलना बेटा, राइट, ऐसी गलती मत करना, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, एंड c के हिसाब से प्लस सी, दैट इज उड़ गया ये वाला, b प्लस सी माइनस ए। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। हाफ, राइट, है a इन ब्रैकेट a माइनस ए पर बेटा c माइनस b बचेगा, यहाँ पे b माइनस b पर मतलब c माइनस a बचेगा, प्लस c इन ब्रैकेट c माइनस c, कट इट आउट, दैट इज b माइनस a, राइट। सो ac माइनस ba माइनस bc प्लस ab प्लस bc माइनस ac। प्लीज चेक इट आउट, ac माइनस ac, कट इट आउट, bc माइनस bc, ab माइनस ab मतलब 0। यस, इट इज कोलिनियर। इजी बेटा, राइट। तो ये हमने आज टोटली 2 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़ लिए बेटा। पहला इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स, टेक्स्ट बुक के हिसाब से मतलब बोर्ड लेवल तक हमने सीखा है, राइट। अभी डिटेल में हम जेडब्ल्यू में लेवल पे नहीं रहे, राइट। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इजी था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट बेटा? तो इसके हिसाब से टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो 2 एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.3। तो ट्राई दिस एक्सरसाइज बेटा, आई होप सो सब तो आ ही जाएगा, बिकॉज बहुत इजी एक्सरसाइज है, राइट। स्टिल किसी को डाउट लगे, राइट, तो मुझे मैसेज में सेंड करना। ठीक है बेटा? एनी डाउट? राइट, ओके, ऑल द बेस्ट।